हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 में जो है प्रश्न संख्या जो है दूसरा का जो प्रश्न है इसमें 1, 2 और तीसरा यानी लास्ट तक प्रश्न देखेंगे और इसको आज ख़त्म कर देंगे और ये इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब आप किसी भी विधि से आगे सॉल्व कीजिएगा, वो तो अपना है ही ना, तो उससे हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले जो है इसको समझिएगा, बस हम जो है आपको बताएंगे और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी आपको देखना है यहाँ पे। चल देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। ये वाला जो है, ये वाला कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में क्या कर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यानी आपको जो पूछ रहा है ना, और जो उसी को मानना है। बस मानेंगे कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और धारा की चाल बराबर y। उसके बाद तो दिया हुआ है, बस कर लेंगे उससे हम लोग। देखिएगा हर चीज़ दिया गया है, बस आपको चाल बराबर एक फार्मूला याद रखना है, दूरी बट्टे समय। उसी पे ये तीनों प्रश्न बनेगा, बस आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। एक न एक प्रश्न जो है यहाँ से आ ही जाता है लगभग। तो आप जो है गौर से देखिएगा, कोई इस तरह से नहीं बताएगा जैसे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। देखिएगा बस। तो हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं, है ना। तो दूसरा का पहला ले रहे हैं। तो मान लेंगे कि माना कि धारा की चाल बराबर x और स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x। लिखेंगे क्या, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या मान लेना है, अपना x मान लेना है, x। और धारा की चाल बराबर होने क्या माना है, यहाँ से मान लिया कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और धारा की चाल बराबर y। बस आपको क्या करना है, गौर से यहाँ पे चीज़ों को देखना है, लर्न करना है बस। अब जो कह रहा है वो कर देंगे। अब शर्तानुसार प्रथम शर्त से देखेंगे, बस शर्त सब में 2 रहता है, बस उसी पे आपको करना है। अब प्रश्नानुसार हम जो बता रहे हैं आप समझिए। प्रश्नानुसार में अब हम लोग चलेंगे पहले शर्त से। पहले शर्त से तो पहले शर्त में हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। तो धारा के अनुकूल यानी अनुकूल उसी दिशा में तैरेंगे तो जुड़ेगा धारा, यानी x + y होगा। और रिटर्न आएंगे तो क्या होगा, x - y होगा, क्योंकि इसमें जो है पानी का बहाव लगता है। उसी तरह सड़क पर आप कीजिएगा तो अनुकूल दिशा में माइनस होता है, प्रतिकूल दिशा में प्लस होता है, यानी उसी दिशा में इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिएगा कि लिखेंगे धारा के अनुकूल तैरने की चाल जो दिया गया, बस धारा के अनुकूल यानी ऋतु द्वारा ही, वो तो आपको पता ही है कौन तैर रहा है, अनुकूल तैरने की चाल। बस हम सब कुछ यहीं लिख देंगे, यानी x + y, यानी ये दोनों जुड़ेगा। धारा के अनुकूल दिशा में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। चाल हो गया, समय इसी से बस शर्त यहीं तक है। समय क्या दिया हुआ है, अनुकूल 2 घंटे, यानी समय क्या दिया हुआ है, तो सर समय दिया हुआ है 2 घंटा, समय है 2 घंटा। अब और कुछ दिया गया है क्या, हाँ दूरी भी दिया हुआ है ना। दूरी क्या है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी दूरी का ही सूत्र लगेगा, यानी लास्ट में जो रहेगा ना वही लगा दीजिएगा। दूरी बराबर क्या है, तो वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 20 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब जो है आपको चाल वाला फार्मूला याद होगा, यानी चाल, यहाँ से एक सूत्र आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसी से आप लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल, या फिर दूरी बराबर चाल गुने समय, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देंगे। देखिएगा डायरेक्ट चाल का ही लगाते हैं। तो देखिए हम जो बता रहे हैं बस समझिए, सब चीज़ दिया। चाल बराबर क्या होता है, तो सर दूरी बट्टे समय होता है। हम समय आपको चाल पर ही निकाल रहे हैं। देखो तो चाल क्या है, x + y है, तो लिख दिया ना। देखिए कितना आसान है। दूरी क्या है आपका
तो सर 20 है, समय क्या है तो 2 घंटा है, तो यहाँ काट दीजिए ना इसको। 5 दूना सॉरी 2 दाएँ 10, 2 दाएँ 20, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 20। बड़ा ही शानदार समीकरण 1। देखिए इस तरह से हम लिख के बताएंगे। अब देखिए दूसरा शर्त से, देखिए अब कहता है दूसरे शर्त में क्या है वो भी देखते हैं अपन। दूसरे शर्त से या फिर दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्त में कह रहा है देखिएगा, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल है ना, प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल तैरने की चाल, हमने कहा प्रतिकूल में क्या होगा तो घटेगा x माइनस वाई। अब इसमें भी समय दिया होगा ना 2 घंटे, समय क्या है भाई सेम चीज़, समय अपन लिख देते हैं। दूसरा शर्त में समय क्या है तो सर 2 घंटा दिया है, और इसमें दूरी क्या है चेंज कर दिया 4 किलोमीटर है ना, दूरी चेंज कर दिया है वो लिख दिया है 4 किलोमीटर। तो बस सूत्र लगाइए और पाइए, मतलब फिर से यहीं पे सूत्र आप लगा दीजिए। चाल यही मतलब यही लगा रहे हैं, चाल बराबर यही डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको हम पूरा समझाने के लिख रहे हैं, दूरी बटे समय, ताकि आप समझें। सब बच्चा नहीं समझ पाता ना, तो यानी x माइनस वाई बराबर जो है ये आपका क्या आ गया देखिएगा, दूरी बट्टे 4, यानी दूरी कितना 4 और समय कितना 2 घंटा, 2 दूना 4, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपका 2। ये समीकरण हो गया आपका 2। तो ये है ना, अब समीकरण 1 हम 2 से, बस बात खत्म है। कट रहा है ना बाई से बाई, यहाँ आप देख रहे हैं ना, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या है जी, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है तो 2 है। चलिए हो गया बात, यहाँ से करते बाई से बाई तो कैंसिल हो रहा है, 2x बराबर आपका आ गया, जोड़िए मतलब इसको जोड़ना है ना, तो ये आ गया 12, यानी x बराबर जो है 12/2 6। ये क्या आ गया आपका x का मान 6 है ना, बाद में अपन चेक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेक भी कर सकते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है गलत। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 10, यानी 6 है इसका मान, y बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 6, यानी आ गया क्या 4 है ना, 4 है तो किलोमीटर प्रति घंटा लगा दीजिए, और इसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा लगा देना है। ये बात है। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से, देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल क्या निकल गई 6, और धारा की चाल क्या निकल गई 4। ये है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो समीकरण देखिए, मान लीजिए यही समीकरण 1 है ना, तो इसमें क्या रखिए x का मान आया 6 और y का मान आया 4, तो 6 4 10, तो पूरी रहा है ना। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा का जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न भी जो है काफ़ी आसान ही, बस समझना है। कहता 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, यानी समय कब कह रहा है ना, समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अपन जो है वही दूरी बट्टे चाल पे समय से हम लोग मतलब आसान है एकदम, काफ़ी आसान है, बस आप चीज़ों को देखिए और समझिए। हम लोग काम करते हैं तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक महिला एक द्वारा एक किया गया कार्य बराबर x और एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर y है ना। मतलब यह नहीं कह रहा कि एक अकेली महिला द्वारा काम करने में लगा समय बराबर उसका फिर आगे हो जाएगा। तो चल देखते हैं, माना कि एक महिला द्वारा
किया गया कार्य बराबर x। इसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य क्या, y। तो अब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ना, एक महिला द्वारा एक दिन में कार्य करने में लगा समय, इसी प्रकार से हम कहेंगे कि एक महिला द्वारा एक दिन कार्य करने में लगा समय बराबर जो समय है पूरा ई और बट्टा में आ जाएगा x, क्योंकि कोई भी आप काम कीजिएगा उसमें जो कीजिएगा वो ऊपर ना आएगा। उसी प्रकार से तो इसी प्रकार से जो है एक पुरुष द्वारा कार्य को करने में लगा समय बराबर एक बट्टे क्या हो जाएगा y, क्योंकि ये टोटल ई y है और काम जो करेंगे ऊपर आएगा, एक दिन में करेंगे तो ऊपर आएगा एक दिन, तो वो है। अब है हम लोग शर्तानुसार चलते हैं। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से प्रथम शर्तानुसार बस आपको देखते हैं पहला शर्त से क्या क्या चीज़ कह रहा है। देखिए सब कुछ दिया गया है, कहता है 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है 2 महिला क्या, 2 महिला प्लस 5 पुरुष बराबर कितना दिन में पूरा करता है जी, तो 4 दिन में। तो टोटल दिन कितना है 4, काम करेगा 1, तो 1/4 लिखेंगे। तो 2 गुने 1 महिला का क्या है 1/x और पुरुष का क्या निकाला हमने 1/y बराबर 1/4 है ना, बट्टा में लिखेंगे क्योंकि 4 जो मतलब उसका 4 का भाग एकदम पे काम किया इसलिए इस तरह से। अब क्या करेंगे यहीं पर मान लेंगे, माना कर ही लेते हैं आगे कि 1/x को हम मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं क्या, तो सर b मान लीजिए ना, चलिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस 5b बराबर आ गया आपका ये वाला 1/4 है, तो 4 गुना करते हैं, 4 दूना 8 a प्लस 5 चौके 20 b बराबर 1, समीकरण 1 कर दीजिए। देखिए आप कितना आसानी से चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। अब देखिए अब दूसरे शर्त से दूसरे शर्तानुसार दूसरा शर्त में क्या है, इसमें कह रहा है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। बस कितना है 3 महिला है प्लस 6 तो पुरुष है और जो काम है इसका टोटल कितना है वो 3 दिन, यानी टोटल 3 दिन का एक भाग, इसलिए बट्टा में। तो 3 गुने महिला का क्या माना था 1/x और पुरुष का क्या है 1/y, एक पुरुष का 1/3, यानी फिर से माने हुए नाम फिर से मान लें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/x बराबर a 1/y बराबर b। आप मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आप साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इस तरह से बना के मान लीजिएगा। तो ये क्या हो गया बताइए 3 ये पूरा को तो ये माना 3a प्लस 6b बराबर जो है 1/3 है ना, तो 3 तिया 9 a प्लस 6 त्रिके 18 b बराबर आ गया आपला ये वाला 1 ना। तो इस समीकरण 2 हो गया जी। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 को गौर से देखिए, ये है 1 और ये है इधर वाला 2 ये। तो अपन क्या करते हैं कि कोई तो मिल नहीं रहा है, तो समीकरण अब नहीं मिलता है तो गुणांक तो है ना, समीकरण 1 को करते हैं 9 से, इसको करते हैं 8 से, यानी उसके गुणांक को उसके गुणांक को उसके। तो समीकरण 1 को करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना
करने पर वो अपन कर देते हैं। यानी समीकरण 1 को करते हैं हम लोग 9 से, इस वाले से, तो 8 नमा 72 ए प्लस 20 नमा 180 बी बराबर 9 एकम 9। तो ये आ गया। अब इसको 8 से करेंगे तो 9 8 72 ए और प्लस 18 8 144 बी और बराबर अपने पास जो है ये आ गया 8। चलिए इस प्रकार से चिन्ह देते हैं और साइन बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल। और जो है 180 में से जो है क्या चला गया 144, 10 में से 4 गया 6 और ये बच गया आपका 17 में से 14 गया 3 यानी 36 है ना। v बराबर ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए आप, ये बन गया 1, घटा का निशान यहाँ, तो v बराबर 1/, क्या आ गया आपका, तो सर 36 आ गया। b बराबर 1/36। अब b का मान क्या करते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, तो 8a प्लस 20b बराबर क्या है 1 है ना। तो 8a और 20b का मान 1/36 बराबर 1, यानी काट दीजिएगा तो कट जाएगा ना। इसको हम करते हैं 4 से, तो हो जाए 4 पंचे 20, 4 नमा 36, यानी 8a बराबर हो गया 1 माइनस में उधर चला जाएगा 5/9। तो यहाँ आगे अगर करते हैं यहाँ से, चलिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, तो 8a बराबर जो यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे बट्टा में 1 रख के यहाँ पर, तो 9 - 5, 9 - 5 बट्टे में तो 9 रहेगा ही, यानी 4/, ये वाला 9, यानी a बट्टा में आ गया ये वाला 8, 4/9 8 72, यानी कि 18 3 54 18 चौक 72, यानी 18 चौक 72, यानी 1/18 जो है ये किसका मान निकल गया आपका a का। तो अब 1/18 a का मान भी निकल गया है और b का मान 1/36। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, माना था, क्या माना था देख लेते हैं। माना था हमने कि 1/x को a माना था और 1/y को हम लोगों ने b माना था, तो वो कर लेते हैं। अब देखिए 1/x यानी a का मान क्या निकला 1/18 और यहाँ 1/y, b का मान क्या निकला है तो 1/36, यानी x बराबर जो है क्या हो गया 18 यहाँ पे, और गुना करते हैं तो y बराबर क्या आ गया 36। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं कि एक महिला जो एक काम को 18 दिन में तथा पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 36 दिन में। और आप जो है चेक भी कर सकते हैं, इस समीकरण में रखिए 100% सही होगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसका तीसरा, वो भी काफ़ी आसान है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा इसका क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब वही वाले समय 4 घंटा में। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, देखिए ये प्रश्न जो अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता और मैं जो इसको काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा, बस आप समझने का कोशिश कीजिएगा, 100% समझ में आएगा ही। तो देखिए मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर x और मतलब बस की चाल बराबर क्या मान लेते हैं y। तो चलिए देखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर मान लेंगे क्या बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोगों ने दोनों क्या कर लिया, बड़ी आसानी से मान लिया है। अब जो है चलते हैं प्रश्न अनुसार। अब देखिए रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी कुल दूरी कितनी दी हुई है, ये सब काम होगा। देखिएगा कुल दूरी दी गई है 300,
300 किलोमीटर है ना, ये दिया है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलते हैं। अनुसार पहले शर्त से बस यहाँ से देख लीजिए। पहला कह रहा है 300 किलोमीटर, ये तो बात खत्म हो गया। इसी तरह अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर, मतलब यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है शेष बस द्वारा, तो देखिए दिया गया है रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी। पहला शर्त में है रेल गाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर तुमको क्या दे दिया है, वो 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी जब दे दिया तो बस क्या है, बस कैसे निकालेंगे, बस के लिए निकालने में कुल दूरी में से ये घटा देंगे, तो लिखेंगे तब ने कहता कि शेष बस द्वारा, यानी 300 में से ये गया जो है कुल दूरी 60 इससे गया और आगे जाएगा बस से, बस द्वारा तय दूरी बराबर क्या करेंगे, 300 में से कुल दूरी में से 60 घटा दीजिए, यानी 240 किलोमीटर। ये आ गया आपका क्या चीज़, बस द्वारा। तो इसमें समय दिया है क्या, देख लेते हैं। और इसमें क्या दिया, ये यहाँ तक कि पहला शर्त कंप्लीट होता है। समय क्या दिया, 4 घंटे। और समय यानी कुल समय कह सकते हैं, कुल समय पहला शर्त में ये दिया आपका 4 घंटा। बस हो गया। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय तथा बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर कुल समय लगा देंगे, हो गया। यानी कि समय बराबर, अब चाल बराबर क्या जानते हैं, वो भी लगा सकते हैं, दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, दूरी बाय चाल, उधर आ जाएगा। इस वाले पे लगाते हैं, रेलगाड़ी द्वारा या फिर दूरी वाला भी लगा देंगे तो भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं अपन। तो लगाते हैं, चलिए हम लोग लगाएंगे रेल गाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय बराबर कुल समय कितना है, वो तो देख लिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो समय रेलगाड़ी का दूरी कितना है, 60 है, और रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना है, तो x सर, तो लिख लीजिए x प्लस ये ना कहता बस द्वारा लगा समय। समय बराबर क्या है, दूरी बट्टे चाल, तो समय क्या है बस का, तो 240 और 40 का क्या माना था बाय, बराबर कुल समय कितना है, तो 4 घंटा। बस हो गया, है कुछ बताइए। अब फिर से यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पहला शर्त में घुस गए तो पहला काम कर ही लेते हैं। माना कि मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 60 मतलब 1/x को हम मान लेते हैं a, और 1/y को हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, तो b। आप तो लिख सकते हैं ना इसको 1 गुणे x, 60 गुणे 1/x बाई बात। तो अपन यहाँ पे क्या हो गया, 60 और 1/x को क्या माना है हमने, a माना, तो 60a प्लस यहाँ पे 240 और 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं ना, 1/x को हमने क्या माना है, तो b, तो 240 b बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। देखिए 60a प्लस 240 b बराबर 4। अब देखिए चलते हैं दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो चलिए दूसरा शर्त में है रेलगाड़ी द्वारा जो है तय दूरी बराबर दिया है आपका 100 km। तो बस द्वारा तय दूरी, आप ही बताइए, बस द्वारा तय दूरी बराबर क्या हो गया, 300 में से 100 ये वाला घटा देना है, यानी ये क्या आ गया 200 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना आप, हाँ।
तो ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। अब इसका भी समय दिया होगा, कह रहा है शेष बस यात्रा करें तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब जो समय था पहले ना उसमें 10 मिनट अधिक लगता है पहले वाला समय में, यानी 4 + 10 मिनट। अब मिनट को करेंगे घंटा में, चलिए तो बट्टा में कर देंगे, ये 60। तो कर देते हैं, यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं 60, और ये हो जाएगा 60, अब गुना करें 24, यानी 240 और +10 बराबर क्या आ गया आपका ये 250/60, 25 बट्टे आ गया आपका ये वाला 6, यानी ये आ गया समय, ये वाला निकाल लिया। तो बस अब हो गया काम। आगे करते हैं किस तरह से, सेम चीज़ जो उसमें लिखे थे, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय बराबर कुल समय आया। तो सेम चीज़ें आप लिखेंगे कि रेल गाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय बराबर कुल समय। ये वाला भी जो है ये है कुल समय आपका, ये है। तो आगे हम लोग करते हैं, उसी से आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ आ गया रेलगाड़ी द्वारा। तो रेलगाड़ी द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्या। तो रेलगाड़ी द्वारा समय में यानी दूरी बट्टे चाल, तो दूरी इस रेलगाड़ी का 100 है और बट्टे में चाल हमने माना बाय, प्लस बस का क्या आया 200, और हमने बस का चाल क्या माना था वाई, दूरी बट्टे चाल, और कुल समय क्या दिया है आपका तो 25/6, तो वो कर दिया। यहाँ पे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं 1/x, इसको गुने 1/y, फिर से मान लेते हैं, माना 1/x को a और 1/y को b, यानी ये हो गया आपका 100, और इसको पूरा को यहाँ पे लिख सकते हैं a, प्लस यहाँ पे हो गया 200, और जो है यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या b बराबर 25/6, अंदर गुना करते हैं तो हो जाएगा 600 a प्लस 6 दूना 1200 b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा बराबर 25 से कम 25। ये हो गया आपका समीकरण 2। यहाँ से देखिए अब समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ देखिए यहाँ 60 240 b बराबर 4 है। यदि हम इसको 10 से गुना करते हैं यहाँ 600 पूरा जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 660 दाएँ 600 a प्लस 240 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2400, क्योंकि एक और जीरो दे दीजिए 240 पर b को बराबर 4 दाएँ 40, 4 है यहाँ, तो ये आपका जो है इस प्रकार से इसको गुना कर दिया। अब नीचे वाले इस वाले को लिख लेते हैं 600 a प्लस 1200 b बराबर जो है ये क्या है आपका 25, तो लिख दिया 25। चलिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया, यानी जो है आपके पास क्या बचा ये वाला, तो 2400 में से 1200 गया तो 1200 b है ना, यानी यहाँ पे क्या बच गया 15 है ना, यानी b बराबर जो है आपका क्या आ गया 15/1200, यानी 15 8 120 वाला 0, यानी 1/80 निकल गया आपका b का मान। अब जो हम लोग क्या करते हैं b का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, यानी b का मान समीकरण 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये है 60a प्लस 240 b बराबर 4 है ना, अर्थात कि 60a प्लस 240 गुने 1/80 बराबर 4, 0 से 0 8 3 24, यानी 60a प्लस 3 बराबर 4, यानी 60a बराबर आ गया 4 - 3, यानी a बराबर 1/80 वाला आ गया 60, यानी a का मान आ गया 1/60 और b का मान आ गया क्या जो है 1/80। तो ये जब हम निकाल लिए हैं तो अब हम लोग माने थे उसी से चलेंगे। तो माना था, हमने माना था 1/x बराबर माना था a, और 1/y को हमने माना था b,
1/x और a का मान हमने क्या निकाला 1/60। तो गुना करते हैं क्रॉस, 1 को x से गुना किया x, ये आ गया 60 को 1 से गुना किया 60, तो 4 है तो किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। और यहाँ जो है इसमें भी 1/y है और b को हमने क्या माना है तो 1/, मतलब सॉरी निकाला क्या है 1/80, तो y को 1 से गुना करेंगे y और 80 को 1 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है आपका निकल गया, ये आपका रेलगाड़ी का चाल निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बस की चाल क्या निकल गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और बड़ी आसानी से आप चेक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच।